आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशियाई संसद के संयुक्त सत्र को किया संबोधित। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज धार जिले के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में करेंगे भूमि पूजन। प्रदेश में मानसूनी बारिश का सिलसिला जारी, कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। और T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में इंग्लैंड ने भारत को 125 रनों से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल इंडोनेशियाई संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए दोनों देशों के हजारों वर्ष पुराने सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और समुद्री संबंधों को रेखांकित किया। श्री मोदी ने द्विपक्षीय साझेदारी के लिए गंगा महाकाम विजन प्रस्तुत करते हुए कहा कि इस विजन के 5 प्रमुख स्तंभ सभ्यतागत जुड़ाव, साझा विकास, सुरक्षा, समुद्री समृद्धि और ग्लोबल साउथ की मजबूत आवाज है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इंडोनेशिया तीसरा सबसे बड़ा लोकतंत्र है और दोनों का अनुभव वैश्विक स्तर पर प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने इंडोनेशिया के एमास 2045 विजन और भारत के विकसित भारत 2047 संकल्प को एक दूसरे का पूरक बताया। प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच स्पेस टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट लॉन्च, समुद्री सुरक्षा और डिजिटल क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की वकालत की और ब्रिक्स में इंडोनेशिया की सदस्यता का स्वागत करते हुए कहा कि दोनों देश मिलकर ग्लोबल साउथ और भारत प्रशांत क्षेत्र को एक नई दिशा देंगे। श्री मोदी ने कहा, आज भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की ग्रोथ को ड्राइव करने में बड़ी भूमिका निभा रही है। जब दुनिया पर कोरोना का इतना बड़ा संकट आया तो भी भारत की अर्थव्यवस्था ठप नहीं पड़ी। जब वेस्ट एशिया का इतना बड़ा संकट चल रहा था तब भी भारत की इकोनॉमी थमी नहीं। भारत की ग्रोथ में जो स्पीड और स्केल है उसको एक लाइन में बताना हो तो मैं कहूंगा 1.4 बिलियन एस्पिरेशंस इन मोशन। देश में सहकारी संघवाद को मजबूत करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की गरिमामय उपस्थिति में दशकों पुराने नर्मदा जल विवाद का कल सौहार्दपूर्ण समाधान हो गया। नई दिल्ली में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये समझौता सरदार सरोवर परियोजना की निर्माण लागत साझा करने से जुड़े लंबित भुगतानों का वन टाइम सेटलमेंट करता है। गृह मंत्री श्री शाह ने कहा, इसे जल सुरक्षा की दिशा में मील का पत्थर है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार के कारण राज्यों में आपसी समझ पड़ी है, जिससे राष्ट्रीय नुकसान को रोका जा सका है। इससे पहले अपने दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कल रक्षा, रेल और कृषि मंत्रियों से भी मुलाकात कर राज्य के विकास पर चर्चा की। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज धार जिले के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कंपनी लियोगोंग इंडिया के नए विनिर्माण संयंत्र का भूमि पूजन करेंगे। चीन की प्रमुख निर्माण उपकरण निर्माता कंपनी की भारतीय इकाई द्वारा 20 एकड़ क्षेत्र में विकसित किए जा रहे इस नए संयंत्र में 272 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। प्रारंभिक चरण में यहां प्रतिवर्ष 6500 निर्माण उपकरणों का उत्पादन होगा, जिससे आयात पर निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। आपको बता दें कि लियोगोंग 2008 से पीथमपुर में कार्यरत है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में यह विस्तार मध्य प्रदेश को देश का प्रमुख औद्योगिक निवेश और विनिर्माण केंद्र बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के 5वें चरण के अंतर्गत 4 लाख से अधिक गारंटियां जारी की जा चुकी हैं और गारंटीकृत राशि 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। हमारी संवाददाता ने बताया कि इस साल मई में शुरू की गई इस योजना से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई सबसे अधिक लाभान्वित हुए हैं। पेश है एक रिपोर्ट। वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह योजना पश्चिम एशिया की भू राजनीतिक स्थिति से प्रभावित व्यवसायों को तेजी से और बड़े पैमाने पर सहायता प्रदान कर रही है। मंत्रालय ने बताया कि योजना ऋण देने वाली संस्थाओं को उधारकर्ताओं को अतिरिक्त ऋण देने के लिए जोखिम कम करने हेतु बनाई गई है। इससे व्यवसायों को नकदी प्रवाह में व्यवधान से उबरने और संचालन जारी रखने में मदद मिलती है। इसने वित्तीय संस्थानों को अधिक आत्मविश्वास के साथ ऋण देने में भी सक्षम बनाया है। इससे एमएसएमई के लिए अतिरिक्त ऋणों पर
100% और अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए 90% गारंटी कवरेज प्रदान करके जरूरतमंद क्षेत्रों तक तरलता पहुंच सुनिश्चित होगी। वित्तीय सेवा विभाग ने योजना के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए देश भर में एक अभियान भी चलाया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर, SI और सूबेदार के पदों पर भर्ती का इंतजार खत्म हो गया है। विभाग द्वारा कुल 500 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें से योग्यता के आधार पर 436 उम्मीदवारों को अंतिम रूप से चुन लिया गया है। इस प्रतिष्ठित परीक्षा में संजय परमार ने टॉप कर पहला स्थान हासिल किया है। इस बड़ी कामयाबी और भर्ती प्रक्रिया के पूरा होने पर DGP कैलाश मकवाणा ने खुशी जताई है। प्रदेश में मानसूनी बारिश का सिलसिला चल रहा है। कई जगहों पर खूब पानी बरस रहा है तो कुछ स्थानों में पानी की कमी बनी हुई है। पिछले 24 घंटों में भोपाल, नर्मदापुरम, उज्जैन, जबलपुर और सागर सहित अधिकांश संभागों में झमाझम बारिश दर्ज की गई है। झाबुआ जिले में मानसून की सक्रियता से बारिश का दौर जारी है, जिससे किसानों के चेहरे खिल गए हैं। उधर मंडला जिले में लगातार हो रही वर्षा को देखते हुए कलेक्टर राहुल धोटे ने नर्मदा घाटों और शहर के जलभराव वाले इलाकों का औचक निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के निर्देश दिए हैं। खंडवा जिले में कलेक्ट्रेट परिसर में 24 घंटे सक्रिय रहने वाला जिला स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है, जिसका हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। वहीं गुना जिले में 1 जून से कल तक कुल 232.8 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है। आज पड़वानी, धार, गुना, सागर, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़ सहित कुछ जिलों में अति भारी बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। कल रात नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज में खेले गए तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में इंग्लैंड ने भारत को 125 रनों से हरा दिया। बता दें कि शनिवार को मैनचेस्टर में खेले गए दूसरे T20 मैच में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हराया था। दोनों टीमों के बीच पहला T20 मैच बारिश की वजह से बिना किसी नतीजे के खत्म हुआ। सीरीज के आखिरी 2 मैच ब्रिस्टल और साउथहैम्पटन में खेले जाएंगे। इसके बाद भारत 3 मैचों की वनडे सीरीज में इंग्लैंड का सामना करेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। रायसेन जिले में आधुनिक सुविधाओं से लैस सांची के नवनिर्मित रेलवे स्टेशन का 11 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन करेंगे। खंडवा जिले में सेफ क्लिक 2.0 अभियान के तहत मैराथन और साइबर रन का आयोजन कर नागरिकों को ऑनलाइन धोखाधड़ी और सुरक्षा ऐप के प्रति जागरूक किया गया। आगर मालवा जिले में आगामी सिंहस्थ महापर्व को देखते हुए कलेक्टर ने उद्यानिकी विभाग को अधिक से अधिक किसानों को फूलों की खेती के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए। डिंडौरी जिले में युवाओं और नए उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए तेजस कार्यशाला का आयोजन कर स्टार्टअप इकोसिस्टम और फंडिंग पर मार्गदर्शन दिया गया। इंदौर जिले में आयोजित रोजगार मेले में 12 प्रतिष्ठित निजी कंपनियों द्वारा 300 युवाओं को विभिन्न पदों पर नौकरी के लिए चयनित कर रोजगार दिया गया। मंडला जिले में MSME उद्यमियों की क्षमता बढ़ाने के लिए 2 दिवसीय कंपोजिट वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सरकारी योजनाओं और डिजिटल कॉमर्स पर लाइव सेवाएं मिलेंगी। भोपाल जिले में नगर निगम ने जिला प्रशासन के सहयोग से बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर के विभिन्न क्षेत्रों से अवैध अतिक्रमण हटाए और 5 जर्जर मकानों को जमींदोज किया। सिंगरौली जिले में बलिया नाला में कोयला युक्त दूषित पानी बहाने पर कलेक्टर के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई करते हुए खदान प्रबंधन पर 63 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। गुना जिले में समर्थन मूल्य पर ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द खरीदी के लिए 4 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं, जहां नोडल अधिकारियों की निगरानी में पारदर्शी व्यवस्था रहेगी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।